सुनाओ अडानी टोटल गैस लिमिटेड अब देखिए 1054.95 का लेवल। कल की भारी गिरावट के बाद आज 5% का हमें उछाल देखने को मिला है। क्लोजिंग भी काफी अच्छी हो गई। तो क्या ऐसे में हम मान लें कि ये स्टॉक अब जो है वो 1400 रुपए की तरफ अब चल पड़ा है, या फिर अभी भी कुछ कंसर्न जो है वो अभी भी बाकी है? तो अभी अडानी टोटल गैस तो छोड़िए, अडानी ग्रुप में बाकी कंपनियों का क्या हाल है? तो अडानी एंटरप्राइज हायर साइड बंद हुई। कल भी इसने सिग्नल दे दिया था कि हम हायर साइड की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अडानी ग्रीन एनर्जी 5% की तेजी, हालांकि सर्किट किसी में नहीं लगे, ये एक बड़ी बात है। सर्किट किसी में नहीं लगे, वैसी बाइंग हमें देखने को नहीं मिली, एग्रेसिव बाइंग आ गई हो, ये सब हमें देखने को मिला। थोड़ा सा डर था मार्केट के अंदर आज, क्योंकि अगर आप एक बार बाई कर लेते हैं ना तो आप सेल नहीं कर सकते। ऐसे में अगर आप फंस गए तो फंस गए। स्टॉप लॉसेस भी आप नहीं रख सकते क्योंकि आपका वन वे वाला है। सिंपल सी बात है, आज खरीदो कल बेचने वाला है। डिलीवरी में इंटरडे अलाउड ही नहीं है, तो ये बात है। इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, जिसकी वजह से आज हमें हायर साइड क्लोजिंग नहीं देखने को मिली। अडानी पावर में 530 ये सर्किट पर है। ऑलरेडी मैंने कल एनालाइज किया था अडानी पावर का, जो कि आपको देखना चाहिए कि क्यों ये 1000 रुपए जा सकते हैं। अगर ये वाकई में ये बात हुई मार्केट के अंदर तो ये स्टॉक आपको डबल होते हुए दिखेगा। तो मेरी बात याद रखिएगा, 31 दिसंबर ये अपने को देखना है कि इस कैंडल की क्लोजिंग किस भाव पर होती है। यस, ये बहुत मायने रखा जाता है। रिकवरी तो भैया स्टार्ट होगी, ये दुगना तो हो गया स्टॉक, ये आप नहीं कह सकते कि ये डबल नहीं हुआ भाई। 530 535 का स्टॉक आपको 1100 रुपए तक लेकर आया, आपका पैसा डबल हो गया। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि पैसा नहीं बना, पैसा बना। अब आप और तेजी मांग रहे हैं लगातार, फिर आप 1500 पहुंचेंगे तो आप 1500 से ऊपर की तेजी मांगेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो सोच रहे हैं ना कि वन वे रैली हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। आपको पुराना जब ये तेजी स्टार्ट हुई 80 रुपए से, आपको वो चार्ट अगर आप देख लेंगे ना तो उसमें आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपको मिल जाएगा, और 50% की करेक्शन हुई है बीच बीच में। इतना ह्यूज वॉलेटिलिटी के साथ ये स्टॉक चले और आगे भी चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आपको बीच बीच में पता चला 2000 पहुंचा तो वहां से पता चला कि आपका ऑलमोस्ट 25 से 30% गिर गया स्टॉक। ये इतनी वॉलेटिलिटी रहेगी। तो अभी 31 दिसंबर को कहां पर क्लोजिंग होगी ये क्वेश्चन मार्क है। हो सकता है कि आरएसआई का पूरा काम हो चुका है और अब यहां से जो है तेजी की शुरुआत है। क्या बॉटम बन गया? वाकई में अगर बॉटम बन गया होगा तो जहां से ये घूमा है, यानी कि 1002 के लेवल से 1003 के लेवल से, और वैसे भी मैं ऑलरेडी आपको सपोर्ट बता चुका था 996। कल के दिन ही मैंने आपको बता दिया था, जो क्लोजिंग थी कल के दिन, उसके हिसाब से कि क्या होने वाला है आज की डेट में। तो वही यहाँ पर कहीं ना कहीं होता हुआ दिखा भी। तो अगर यहाँ पर अगर ये ब्रीच हो गया है ये 996, तब यहाँ पर जो है गिरावट की और आशंका बढ़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल अब जिस वजह से हम थोड़ा सा टेंशन में थे, कहाँ है अब वो लेवल आरएसआई का 70.35, कहाँ 92 का आरएसआई अब 70.35 मिल रहा है। तो अब एक अच्छी बात है, अगर यहाँ से बाउंस करता है सो दैट डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपको एक अच्छी खासी तेजी, और आप कह सकते हैं कि 1400 के लिए कहीं ना कहीं तैयार, क्योंकि अभी भी जो स्टिल जो लेवल दिख रहे हैं वो 1500 तक की जगह देखने को मिल रही है। 1500 तक पर जाने के बाद इतना रुकावट आएगी तब हम कह सकते हैं कि हाँ, लेकिन अभी भी स्टिल दरवाजे तो खुले हुए हैं वहाँ तक के लिए। तो अभी आरएसआई का जो लेवल है वो अच्छा खासा हो गया है, ऑलमोस्ट 65 तक गया था, वहाँ से लोगों ने खरीदारी स्टार्ट करी और आज अच्छी खासी खरीदारी हमें देखी है। अगर यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया तो फिर ये स्टॉक रॉकेट कहीं ना कहीं दोबारा हो जाएगा। एंड अगर हम डिलीवरी परसेंटेज देखें तो डिलीवरी परसेंटेज कितना है यहाँ पर हमें देखने को मिली। देखिए पता नहीं ये कैसे, डिलीवरी परसेंटेज तो बहुत होना चाहिए था। खैर यहाँ पर आपका सेलिंग का भी तो देखने को मिलेगा ना, तो वही है 41, 52, 34, 30। ये जब से गिरावट हुई है ना ये 15% की, ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका था 15% की गिरावट दिखनी है। आपने जो है उसको एकदम साइड में रख दिया और हंसी मजाक होने लगी। क्या हुआ? 15% का करेक्शन देखने को मिला। यही होता है भाई साहब, कहाँ ले जाओगे? इन सबके बगैर तो आप चल ही नहीं सकते। टेक्निकल तो चाहिए ही है, थोड़ा बहुत तो आपको आना ही है, सिंपल सी बात है। आरएसआई भी समझ लो तब भी बहुत है। तो वही चीज़ है, 15% का करेक्शन अपने को देखने को मिला और वो परफेक्टली हो गया
रिटेल के लिए खरीदारी की सही जगह बनी 1000 के आसपास। हालांकि लोअर सर्किट था, बड़ा डेंजरस था, अच्छे खासे लोगों को पसीने छूट रहे हैं वहाँ पर खरीदने में। तो ये यहाँ पर है। खैर 2 दिन में अच्छी खासी डिलीवरी वॉल्यूम दिखी, 52% और 41% का डिलीवरी वॉल्यूम हमें देखने को मिला। आज भी अच्छा खासा कहीं ना कहीं मिला होगा। तो 2 दिन में खरीदारी हुई है, जमकर खरीदारी हुई है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना, थोड़ा सा कुछ आप पूछ रहे थे कि यहाँ पर ना पी रेशियो देखिए काफ़ी हायर साइड है। ऐसे में ये स्टॉक को तो बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि आपका इंडस्ट्री पी 31.18 पर है और आपका पी रेशियो 202.49 पर है। तो ये तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर वर्क कर रहा है। यस, हाई वैल्यूएशन पर वर्क कर रहा है और काफ़ी रिस्की भी है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए, जो कि मैंने टेस्ला का एग्जाम्पल आपको दिया था और काफ़ी पसंद आया था आपको। टेस्ला का पी रेशियो काफ़ी हाई, प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं थी, लेकिन कंपनी स्टिल स्टॉक के भाव जो है वो रॉकेट हो गए, क्योंकि उनका विजन था। ठीक है, विजन की वजह से यहां पर टेस्ला का स्टॉक जो है वो सबसे बड़ा स्टॉक बना और $1 ट्रिलियन की यहां पर मार्केट कैप को अचीव किया। सिंपल सी बात है, हमने ये बात समझी। ना तो कंपनी की कमाई इतनी थी, ना ही यहाँ पर प्रॉफिट इतना था, ना ही अर्निंग पर शेयर उतना था। वैल्यूएशन की बात करें तो कंफर्ट तो कहीं था ही नहीं उस स्टॉक के अंदर, लेकिन फिर भी जो वो चलता चला गया ना, तो स्टॉक के अंदर लोग आते चले गए। ये रहा, बीच बीच में गिरा भी है वो चलते वक्त। ऐसा नहीं कि लगातार चीज़ें चलती चली जाती हैं, बीच बीच में स्टॉक गिरते हैं, वो हमारे लिए मौके बनते हैं। तो ये तो एक हो गई विजन वाली बात। विजन की वजह से आपका जो पी रेशियो है वो काफ़ी हाई साइड है। आपके आगे का विजन, उस हिसाब से आपका जो एक अनुमान लगाया जाता है, उसकी वजह से आपका पी रेशियो है। तो अडानी टोटल गैस के अंदर जो यहाँ पर विजन है मिस्टर अडानी जी का, वो क्या है, हाइड्रो में एंटर करना, हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट ऑयल पॉसिबल है अगर हाइड्रोजन की व्हीकल्स हमें रोड पर दिखाई देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्सेस हाइड्रोजन व्हीकल का यहाँ पर कॉम्पिटिशन चला है। ईवी में बहुत सारी कमियां हैं अभी भी, लोग उसको डब्बा बोल रहे हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है। अगर आप देखेंगे तो आपके पास बोलते हुए दिखेंगे, और जब तक गियर बॉक्स आपका ऑटोमेटिक मजा ही नहीं आता। लोगों का कहना यही है, अगर मैनुअल होगा तो ही वो ट्राई करेंगे ईवी को, अदरवाइज वो उसकी फेवर में नहीं है। तो हमें फेवरेबल नहीं दिख रहा। लेकिन हाइड्रोजन व्हीकल में कहा गया है कि ये आपको मैनुअल चीज़ें सब कुछ देखने को मिलेगी, ऊपर से इन्वायरमेंट फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं नेक्स्ट ऑयल जो है वो हाइड्रोजन बन सकता है। इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, प्रोजेक्ट पर फाइनेंस करना स्टार्ट कर दिया। अब अडानी जी हैं। दूसरी बात, यहाँ पर गैस का डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो बहुत सारी बातें। और यहाँ पर जो है ईवी चार्जिंग स्टेशन का लगाना 75,000, जो कि 5 साल, हर साल आपको 12,000 प्लस के आंकड़े आते हुए दिखेंगे, जिस हिसाब से विजन उन्होंने रखा। तो ये सब विजन है उनका, इस वजह से क्या पी रेशियो आपको आगे भी बढ़ता हुआ दिखेगा। ये पॉइंट हो जाता है पहला, जो कि हमें फ्यूचर में नहीं पता है कि ये हो पाएगा या नहीं, ये हमें मान लेना चाहिए। सिंपल सी बात है। दूसरी बात, फंडामेंटल लवर इससे पीछे हट जाएगा देखकर, वो यहाँ पर ट्राई नहीं करेगा। तो मेरा कहना यही है कि आप टेक्निकल बेसिस पर चलिए, आगे जो होगा देखा जाएगा। टेक्निकल बेसिस पर चलो, सही जगह खरीद कर रखो, और बस यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा बुक करते चलिए, फिर नीचे मिले फिर बाई कर लीजिए वहाँ पर। तो ऐसे करेंगे तो आपका पैसा बनता चले जाएगा और आप कॉन्फिडेंट यहाँ पर जो है ना होते चले जाएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये है पूरी बात पी रेशो की, जो आप कह रहे थे अभी। इवन मैंने आपसे कहा था कि अडानी टोटल गैस को अगर आप प्ले नहीं कर सकते हैं तो आप महानगर गैस लिमिटेड या गुजरात गैस लिमिटेड के स्टॉक में आप अपनी यहाँ पर जो है ना आप पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं, उधर देख सकते हैं, क्योंकि इसका रब ऑफ इफेक्ट जो है ना वो अपने ही सेक्टर में जाएगा, गैस एंड मार्केटिंग के अंदर ही जाने वाला है। और बाकी कंपनियों के पी रेशियो बहुत लो है, बहुत लो वैल्यूएशन चले, तो हो सकता है कि वहां पर एक री रेटिंग हो जाए और उन स्टॉक्स की यहाँ पर जो है चांदी होती हुई देखे, तो आप उधर से एक सेफ मुनाफा यहाँ पर जो है उठा सकते हैं। तो अडानी को जिसमें डर लगता है तो आप बाकी जो कॉम्पिटिटर हैं उनके अंदर ट्राई कर लीजिए। बाकी का म्यूचुअल फंड डेटा इस महीने का सबने खरीदारी करी है, कोई बहुत बड़ा यहाँ पर पैसा नहीं लगाया म्यूचुअल फंड का, ये ध्यान रखना चाहिए इस स्टॉक के अंदर, ये ध्यान रखना चाहिए। तो फ्यूचर है भैया, अभी बहुत सारी चीजें होना बाकी हैं, इंडिया की इलेक्शन है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, तो हमें थोड़ा सा संभल कर काम करना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है, इंडिया की जनरल इलेक्शन 2024 जो कि मई में यहाँ पर है, मई 2024 अप्रैल मई के बीच में,
तो ये मायने रखते हैं। तो उससे पहले मार्केट जो है ना काफी हाईली वॉलेटाइल रहेगा। हो सकता है आपको करेक्शन, बिग करेक्शन भी देखने को मिल जाए, और हो सकता है कि आपको निफ्टी जो है वो 24,000 देखने को मिल जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है भैया यहाँ पर। और अभी रहेगा इफ्स एंड बट्स में यहाँ पर जो है मामला रहेगा। आप सोचें कि पूरा रिकवर कर जाएगा स्टॉक, तो वो नहीं कर पाएगा। अभी तो हाल फिलहाल में कुछ नहीं होना है, इतना बड़ा यहाँ पर बूम अभी 4,000 तक का नहीं दिखता है। ये आप बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अचानक से सब कुछ नहीं होगा, बीच बीच में आपको बड़े करेक्शन भी देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मुझे नहीं पता आगे क्या होना है, क्योंकि ये एक ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आपका प्रिडिक्शन फेल हो जाएगा। ये रियलिटी है। कोई तुक्का उक्का चल जाए तो चल जाए, बट बाकी में बहुत ही हाईली वॉलेटाइल। और जिस तरीके से इंटरडे बंद है, ये काफ़ी खतरनाक है। मैं आज खरीद कर, अगर मेरा मन है मैं बेच लूँगा, ये एक मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आज मैंने अगर खरीद लिया तो मैं बंद गया इस स्टॉक के अंदर, ये मुझे थोड़ा सा डर लगता है। बस इतना ही अंतर है यहाँ पर, लोग खरीद कर बेच नहीं सकते। खैर, जो भी अभी तक प्रेशर बना वो इंटरनल कॉन्फिडेंस गिरने की वजह से बना है। आपने अगर खरीद कर रखा है, कोई भारी प्रेशर नहीं है। शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है इन स्टॉक्स के अंदर। आप बाहर से शॉर्ट नहीं कर सकते, ये सिंपल सी बात है। तो कोई शॉर्ट सेल अलाउड नहीं है, कोई इंटरडे अलाउड नहीं है। आपने आज खरीदा, कल बेच सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं आप, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अभी यहाँ पर जो है 996 ये ध्यान रखिएगा। अगर ये फिसलता लेवल, तो ये जो गैप है ना, ये गैप फिल करने के लिए आएगा। पॉसिबल है कि आपका स्टॉक 880 तक यहाँ पर फिर फिसलता हुआ दिखाई दे, ये पॉसिबिलिटी है। तो आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन हुआ है ATGL में, 1-2 दिन में देखिए। कंसर्न अभी भी है, जरूरी ये नहीं कि यहाँ से चली जाए। पॉसिबल है कि ये इधर ही घूमता रहे, समझ रहे हैं ना। ये भी पॉसिबल है कि ठंडा पड़ जाए काउंटर, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि कॉन्फिडेंस अचानक से गिरा है और आज उसी का हमें नतीजा देखना पड़ा। खैर, देखते हैं। हमारे सामने लेवल है 996 और 880, इन पर ध्यान दीजिए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। और हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नई तेजी अगर होगी तो ये जो लेवल है, ये हाईएस्ट लेवल है जो 1200 समथिंग का है, जो भी इसका हाई है, वो यहाँ पर ना 1230 1240 के आसपास का, जब ये निकलेगा, ये अभी का शॉर्ट टर्म टॉप बन गया है। शॉर्ट टर्म टॉप बन गया है। जब तक ये नहीं निकलता तब तक हम जो है एक बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिए। हम चलते चलते 1400 पहुंच जाए कोई अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अभी टॉप बन गया और वहां से गिरावट है, तो ये लेवल क्रॉस होना बहुत जरूरी है। सो उम्मीद है आप बहुत कुछ समझे होंगे इस सब चीजों से। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट से समझिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।